श्रेया और सिद्धार्थ की रात एक दूसरे को याद करके निकल गई। अगली सुबह श्रेया जल्दी उठ गई। जब वो नीचे आई तो उसने अपने आसपास कुछ बॉडीगार्ड्स देखे जो कि सिद्धार्थ की गैर मौजूदगी में श्रेया के साथ रहेंगे। विकी तैयार होकर नीचे आया और श्रेया ने उससे गार्ड्स के बारे में पूछा। विकी ने कहा, श्रेया, सिद्धार्थ मॉल में हुए हादसे के बाद कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, इसीलिए तुम्हारी सेफ्टी की जिम्मेदारी इनकी है। विकी की बात सुनकर वो हैरान हो गई कि सिद्धार्थ उस हादसे के बाद और कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, लेकिन वो नहीं चाहती थी गार्ड्स उसके साथ जाए, इसीलिए वो सिद्धार्थ को फोन करने के बारे में सोचने लगी। श्रेया ने सिद्धार्थ को फोन किया और कहने लगी, सिद्धार्थ, तुम्हें मेरे लिए गार्ड्स रखने की क्या जरूरत थी, और ये लोग मेरे साथ जाएंगे। श्रेया बिना रुके बोले जा ही रही थी। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ कहने लगा, हाँ, ये लोग अब से तुम्हारे साथ रहेंगे, ऑफिस में भी, और इस मामले में मुझे कोई बहस नहीं चाहिए, ओके। श्रेया सोचने लगी कि अगर वो सिद्धार्थ की बात नहीं मानेंगी तो फिर उसका बर्ताव बदल जाएगा, इसीलिए वो सिद्धार्थ की बात मानते हुए गार्ड्स को अपने साथ ऑफिस ले जाने के लिए तैयार हो गई। विकी और श्रेया ऑफिस चले गए। वहीं अखिल के असिस्टेंट विकास ने अखिल के ऑफिस में जाकर अखिल को बताया कि सिद्धार्थ ने श्रेया के लिए गार्ड्स अरेंज कर दिए। इस बारे में अखिल को सुकून मिला कि श्रेया की सेफ्टी का वादा सिद्धार्थ अच्छे से निभा रहा था। उसने विकास से कहा, विकास, जरा विकी को फोन लगाओ, मुझे जानना है श्रेया कैसी है, और सिक्योरिटी गार्ड्स के बारे में सिद्धार्थ ने ठीक से चेक किया है ना, मैं एक बार ठीक से कंफर्म होना चाहता हूँ। विकास ने अखिल की बात सुनने के बाद विकी को फोन किया। फोन पर विकास का कॉल देख विकी ने फोन आंसर किया। हेलो विकास। विकास ने अखिल को फोन दिया। विकी, श्रेया कैसी है, वो ठीक तो है ना, क्या मैं एक बार उससे मिल सकता हूँ। विकी को समझ नहीं आया कि वो अखिल का क्या जवाब दे, इसीलिए उसने पहले सिद्धार्थ से पूछना ठीक समझा। विकी ने अखिल का फोन रख दिया और उसे मैसेज किया कि वो थोड़ी देर बाद फोन करेगा। विकी ने अखिल का फोन रखने के बाद तुरंत ही सिद्धार्थ को फोन करके सारी बात बताई, क्योंकि श्रेया के मामले में कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था और श्रेया को लेकर थोड़ी सी भी लापरवाही सिद्धार्थ का गुस्सा बढ़ा सकती थी। सिद्धार्थ ने विकी से कहा, ओके, अगर ऐसा है तो अखिल को श्रेया से मिलने दो, और याद रहे श्रेया को कुछ पता नहीं चलने, दोनों की मुलाकात कोइंसिडेंस होनी चाहिए, समझे। सिद्धार्थ ने इतना कहकर फोन रख दिया। वहीं विकी ने विकास को कुछ मैसेज किया और श्रेया के पास गया जो कि अपने केबिन में काम कर रही थी। विकी श्रेया को शॉपिंग मॉल चलने के लिए कहने लगा, श्रेया, क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग के लिए चलोगी? वो मुझे अपने एक दोस्त के लिए कुछ खरीदना है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसीलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, चलो ना प्लीज। श्रेया विकी के साथ जाने के लिए तैयार हो गई और दोनों ही ऑफिस से बाहर आ गए। थोड़ी देर बाद दोनों ही शॉपिंग मॉल पहुंचे और शर्ट स्टोर में गए। श्रेया विकी के साथ शर्ट पसंद करने में उसकी मदद कराने लगी। तभी उसकी नजर एक काले रंग की शर्ट पर गई तो उसने सोचा कि काले रंग की वो शर्ट सिद्धार्थ के लिए खरीद ले। श्रेया वो शर्ट उठा ही रही थी कि उस शर्ट पर किसी और ने भी अपना हाथ रखा। श्रेया उस शख्स की तरफ देखने लगी और वो शख्स अखिल था जिसने उस शर्ट पर हाथ रखा। अखिल को देखकर श्रेया थोड़ी चौंक गई। तभी अखिल ने कहा, श्रेया, आप यहाँ, कैसी हैं आप? आज शॉपिंग के लिए आपको वक्त मिल गया? अखिल को देखकर श्रेया ने भी जवाब देते हुए कहा, हाँ, लेकिन आप भी यहाँ शॉपिंग के लिए आए हैं? श्रेया को फिर अपनापन सा महसूस होने लगा, जबकि वो अखिल से कभी नहीं मिली थी, लेकिन उसे जो अपनापन महसूस हो रहा था वो उसे कैसे बदले। जो अब अखिल को देखती थी वो एहसास उसको नहीं बदल सकती थी, लेकिन वो कोई उम्मीद भी नहीं पालना चाहती थी। श्रेया ने काले रंग की वो शर्ट अखिल के हाथ में दे दी और कहने लगी, अगर आपको ये चाहिए तो आप ले सकते हैं। श्रेया की बात सुनकर अखिल ने कहा, नहीं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे आप किसके लिए ये शर्ट ले रही हैं मिस श्रेया? अखिल जैसे श्रेया को टीस वॉइस में कह रहा था। श्रेया सिद्धार्थ के लिए वो काले रंग की शर्ट लेना चाहती थी क्योंकि वो शर्ट उस पर बहुत सूट करती। श्रेया सोचने लगी कि क्या वो अखिल को अपने और सिद्धार्थ के रिश्ते के बारे में सच बताएगी तो सिद्धार्थ उससे नाराज ना हो जाए, इसलिए वो कह देती ये शर्ट वो विकी के लिए ले रही है। जबकि अखिल श्रेया सिद्धार्थ के रिश्ते के बारे में जानता था कि दोनों पति पत्नी हैं, इसीलिए वो श्रेया को और परेशान नहीं करना चाहता था। अखिल शर्ट स्टोर से बाहर आ गया। उसके चेहरे पर श्रेया से मिलने की खुशी थी। अखिल को बाहर आता देख विकी ने उससे कहा, मुझे पता है कि श्रेया को देखने के बाद तुम्हें खुशी होती है। तुम्हें पता है कि ये आइडिया सिद्धार्थ का था। उसी ने मुझे कहा था कि मैं श्रेया को शॉपिंग के लिए लेकर जाऊं और तुम उससे मिल सको। सिद्धार्थ को मेरा थैंक्स कहना, अखिल ने विकी से कहा। थोड़ी देर दोनों बातें करने के बाद वापस चले गए। वहीं श्रेया ने वो शर्ट सिद्धार्थ के लिए खरीद ली और विकी के साथ घर आ गई।
एक हफ्ते बाद सिद्धार्थ वापस इंदौर आ गया। सिद्धार्थ के वापस आने की खुशी श्रेया के चेहरे पर दिख रही थी। सिद्धार्थ ने घर आकर घर के सब लोगों को प्यार से गले लगाया। वहीं श्रेया सीढ़ियों के ऊपर से अपने कमरे के बाहर आकर देख रही थी और हंस रही थी। श्रेया खुश थी कि एक हफ्ते बाद सिद्धार्थ वापस आ गया। रात को सब लोग डिनर के लिए नीचे आए। सिद्धार्थ भी सबके साथ डिनर के लिए नीचे आया। डाइनिंग टेबल पर खाने की खुशबू आ रही थी कि सिद्धार्थ खुद को रोक ही नहीं पाया। जैसे ही उसने पहला निवाला लिया वो समझ गया कि खाना श्रेया ने बनाया है। वो एक हफ्ते से बाहर था तो उसे घर के खाने की याद आ रही थी, इसीलिए वो बड़ी शौक के साथ खाना खाए जा रहा था। थोड़ी देर बाद सब अपने कमरे में सोने चले गए। श्रेया भी अपने रूम में सोने गई। सिद्धार्थ इस वक्त का कब से इंतजार कर रहा था, क्योंकि एक हफ्ता हो गया था और सिद्धार्थ श्रेया से दूर था। इसीलिए वो श्रेया के सोने का इंतजार कर रहा था कि कब श्रेया सोए और वो उसके कमरे में जाकर श्रेया को पकड़ कर सो जाए। थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ श्रेया का कमरे में गया। उस वक्त श्रेया सो चुकी थी। सिद्धार्थ के लिए अच्छा मौका था। वो श्रेया के पास जाकर बैठ गया और थोड़ी देर तक उसे देखने लगा। वो हर बार की तरह रात को सोते वक्त छोटे बच्चों की तरह मासूम लग रही थी। उसके चेहरे पर छोटी सी मुस्कान थी। सिद्धार्थ श्रेया के पास जाकर लेट गया और उसे अपनी तरफ खींचकर उसे अपनी बाहों में सुलाने लगा और उसके फोरहेड पर किस करके सो गया। ऐसा लग रहा था कि लंबे वक्त बाद उसे सुकून की नींद आई थी। अगली सुबह श्रेया के उठने से पहले वो जल्दी सोकर उठ गया, लेकिन सामने रखी एक चीज ने उसका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। कमरे के सोफे पर वही काले रंग की शर्ट फोल्ड होकर रखी थी। सिद्धार्थ को याद आया कि विकी और श्रेया साथ में कल शॉपिंग के लिए गए थे, तभी श्रेया ने ये शर्ट ली होगी। सिद्धार्थ वो शर्ट लेकर अपने कमरे में आ गया। थोड़ी देर बाद श्रेया सोकर उठी और तैयार होकर नीचे नाश्ते के लिए आई, लेकिन वहां उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि जो शर्ट वो सिद्धार्थ के लिए लेकर आई थी सिद्धार्थ ने वही शर्ट पहन रखी थी। सिद्धार्थ देख रहा था कि श्रेया उस शर्ट को बड़े ध्यान से देख रही थी। श्रेया को लगा कि सिद्धार्थ वो शर्ट नहीं पहनेगा। वो सोच रही थी, मुझे लगा कि सिद्धार्थ ये नहीं पहनेगा, इसीलिए मैंने उसे ये शर्ट नहीं दी। लेकिन सिद्धार्थ को ये शर्ट मिली कैसे? ये तो मेरे कमरे में थी। इसका मतलब सिद्धार्थ मेरे कमरे में आया था, लेकिन कब और मुझे पता क्यों नहीं चला? खैर, सिद्धार्थ पर यह शर्ट अच्छी लग रही है। नाश्ते के बाद दोनों ही साथ में ऑफिस चले गए। सिद्धार्थ केबिन में श्रेया का इंतजार कर रहा था, क्योंकि वो सिद्धार्थ का स्केड्यूल बताती थी। कुछ देर बाद श्रेया सिद्धार्थ के केबिन में गई। सिद्धार्थ उस वक्त लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था, इसीलिए उसने ध्यान नहीं दिया कि श्रेया उसके केबिन में थी। श्रेया उसे आज का सारा काम बता रही थी। उसने श्रेया की आवाज सुनकर अपना चेहरा ऊपर किया और श्रेया जब बात कर रही थी तो उसे देखने लगा। श्रेया अपने वर्क पर फोकस नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो फटाफट सिद्धार्थ को सारा स्केड्यूल बताकर जाने लगी। स्टॉप कहकर सिद्धार्थ ने श्रेया को रोक लिया। श्रेया अपनी जगह पर ही खड़ी रही। सिद्धार्थ श्रेया की तरफ बढ़ने लगा और वो अपने कदम पीछे लेने लगी। श्रेया पीछे बढ़ते बढ़ते दीवार से टकरा गई। वहीं सिद्धार्थ उसके सामने खड़ा हो गया और श्रेया से कहा, नाइस चॉइस, तुमने शर्ट अच्छी पसंद की है। श्रेया ने जवाब दिया, तुम्हें कैसे पता कि ये शर्ट तुम्हारे लिए थी? और इसे तो मैंने अपने कमरे में रखा था, तो तुम्हें कैसे मिली? इसका मतलब तुम मेरे कमरे में आए थे। श्रेया की बात सुनकर सिद्धार्थ क्या जवाब देता, इसीलिए वो चुप रहा और वापस अपनी सीट पर बैठकर अपना काम करने लगा। श्रेया भी वापस अपने केबिन में गई और काम करने लगी। थोड़ी देर बाद उसके फोन पर एक मैसेज आया कि अगर वो अपने असली माँ बाप की मौत के बारे में जानना चाहती है तो वो शाम को 4 बजे कॉफी कैफे के पीछे वाले ग्राउंड में आए, वो भी अकेले। और उसने श्रेया को किसी से भी इस बारे में बताने के लिए मना किया था। श्रेया फोन पर आए इस मैसेज को पढ़कर दंग रह गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या वहां उसका अकेले जाना ठीक होगा या नहीं, और अगर वो गई तो सिद्धार्थ उसे नाराज हो जाएगा। सिद्धार्थ को श्रेया फोन पर आए इस मैसेज के बारे में वो बताना चाहती थी, लेकिन उस शख्स ने किसी को कुछ ना बताने के लिए कहा था, जो कि ये बात श्रेया के असली माँ बाप के बारे में थी, तो वो कोई भी सुराग नहीं छोड़ना चाहती थी। श्रेया ने सोच लिया कि वो शाम को सिद्धार्थ को बिना बताए उस जगह पर जाएगी। वहीं सिद्धार्थ श्रेया को कैमरा फुटेज में देख रहा था। उसने श्रेया के बदलते एक्सप्रेशन को नोटिस किया, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि आखिर श्रेया की परेशानी का कारण क्या था। शाम के 4 बजे श्रेया ऑफिस से बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ ने श्रेया को उसके केबिन में ना देखकर कैमरा फुटेज चेक किया। श्रेया भी उस
पते पर पहुंची जहां उसे आने के लिए कहा गया था। वो ठीक शाम 4 बजे वहां मौजूद थी, लेकिन वहां कोई नहीं दिखा। श्रेया ने आवाज लगाते हुए कहा, कोई है? कोई है? देखो बाहर आओ। जैसा कि तुमने कहा था किसी को कुछ मत बताना, मैंने कुछ नहीं बताया। प्लीज बाहर आओ, मुझे मेरे माँ बाप के बारे में सब जानना है। एक तरफ सिद्धार्थ श्रेया के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था। उसने कैमरा फुटेज पर देखा कि बिना सिद्धार्थ को कुछ बताए वो बाहर चली गई। सिद्धार्थ अपने केबिन से गाड़ी की चाबी लेकर पार्किंग में गया और अपनी गाड़ी लेकर चला गया। रास्ते में उसने विकी को फोन करके कहा, हेलो विकी, मुझे जल्दी श्रेया का लोकेशन ट्रैक करके बताओ। मुझे 10 मिनट के अंदर अंदर लोकेशन चाहिए। इतना कहकर सिद्धार्थ ने फोन कट कर दिया। थोड़ी देर बाद उसके फोन पर विकी का मैसेज आया। मैसेज देखते हुए सिद्धार्थ की आंखें थोड़ी बड़ी हो गई और वो गाड़ी तेज चलाने लगा। वहीं श्रेया आधे घंटे से वहां खड़ी थी, लेकिन कोई बाहर नहीं आया। वो जाने लगी, तभी उसे एक आवाज आई, रुको श्रेया, अगर तुम्हें सब कुछ जानना है तो तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। श्रेया ने सोचते हुए कहा, कैसा काम और क्या करना होगा मुझे? देखो, मुझे माँ बाप के बारे में बता दो प्लीज। वो शख्स श्रेया के सामने नहीं आया। श्रेया सोच रही थी कि आखिर वो सामने आ क्यों नहीं रहा। श्रेया जैसे ही कुछ कहती तभी वहां 4 काले रंग की गाड़ी आ गई। उन गाड़ियों ने पूरे ग्राउंड को घेर लिया। 3 गाड़ियों में से 15 गार्ड्स निकले और एक गाड़ी में खुद सिद्धार्थ आया। ब्लैकमेलर श्रेया से कहने लगा, श्रेया, तुमने कहा था कि तुमने इस बारे में किसी को नहीं बताया, तो तुम्हारा पति यहाँ कैसे आया? श्रेया दंग थी कि वो ब्लैकमेलर कैसे जानता था कि सिद्धार्थ उसका पति है। वो कुछ और कहती। तभी ब्लैकमेलर ने श्रेया के चेहरे पर कुछ छिड़क दिया, जिससे वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। इससे पहले कि सिद्धार्थ उसे पकड़ पाता, वो उसको गोद में उठाकर कार में ले गया। सिद्धार्थ ने गार्ड से कहा कि वो लोग आसपास जाकर देखे कि ब्लैकमेलर कहाँ गया। तब तक सिद्धार्थ श्रेया को घेर लिया। थोड़ी देर दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। थोड़ी देर बाद वो दोनों घर पहुंचे और सिद्धार्थ से श्रेया के बारे में सब पूछने लगे कि श्रेया बेहोश कैसे हुई। सिद्धार्थ बिना किसी को कुछ कहे श्रेया के कमरे से उसका फोन लेकर चेक करने लगा। तभी उसकी नजर उस मैसेज पर पड़ी। वो समझ गया कि श्रेया के होश में आने के बाद ही वो सब कुछ ठीक से पता कर पाएगा। कुछ देर बाद श्रेया होश में आई। सिद्धार्थ उसके पास पकड़कर उसका हाथ बैठा हुआ था। श्रेया उठने की कोशिश कर रही थी। सिद्धार्थ ने उसे वापस लिटा दिया और गुस्से में कहने लगा, मैंने क्या कहा था तुमसे कि तुम कहीं भी जाओ तो अकेले नहीं जाओगी, समझी? कहीं पर भी जाने से पहले तुम मुझे और विकी को अपनी लाइव लोकेशन सेंड करोगी, लेकिन हम सबको बिना कुछ बताए वहां अकेले क्या सोच कर गई तुम? श्रेया को उस ब्लैकमेलर की बात याद आ गई और उसने सिद्धार्थ को कहा, तुम वहां क्या कर रहे थे और तुम्हें कैसे पता चला कि मैं वहां हूं? अगर तुम वहां नहीं आते तो शायद मुझे वो सब बता देता। सिद्धार्थ ने उससे पूछा कि वो किस सच की बात कर रही है, जिसे जानने के लिए वो अकेले बिना किसी को कुछ बताई ही चली गई। यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट FM चैनल को और बेल आइकन क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट FM ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शोज। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।